मौला कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी कदम के नीचे नहीं, इमाम के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अजमेर कजर कछोछा बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। अगर माँ बाप सिंहपुर में राजी हो गया तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। 12:10 से हम जब बोले हैं शुरू किए हैं, हालांकि 12:05 मिनट शुरू किए, लेकिन 12:10 से मान लो 5 मिनट बढ़ा देते हैं। क्या जरूरी है कि 5 मिनट कम बोले? अगर 5 मिनट हम ज्यादा बोल जाएंगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो, 5 मिनट सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। 12 बजे के बाद इनकमिंग चालू रहेगा, तब आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। तुम लोग को जब इनकमिंग बंद है तो मेरा आउट गोइंग बंद होने में कितनी देर लगेगी? बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तक खत्म। तब आप लोग अगर हिसाब किताब नहीं कीजिएगा तो हम अकेले खाली बोल रहे हैं। 2 कदम आप बढ़ाइए, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए। हम मौलाना नहीं हैं। हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झंडा लगा के कहो, फहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। नहीं, चुपचाप सो जाओ, टेंशन खत्म। हाथ मत उठाओ, पाँव उठाओ, धीरे धीरे चलो, मुसाफा करो, यहाँ रखो, वहाँ बैठो, नारा लगाओ, इधर अब उधर बोल। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहाँ मत जाना। तेरा शोहर निरसा से, धनबाद से, गोविंदपुर से, बरवाटा से, कहीं से, बरवाटी से अगर काम करके मजदूरी करके रंग कुचड़ा, राजमिस्त्री, गोरू व्यापारी, बड़ी व्यापारी, घर लौटे। मेरी माँ बहन तू सुन, तेरा शोहर आए तो खाली हाथ शोहर के पास मत जाना। मगरिब में आता है 7 बजे 6 बजे शोहर सब आता है ना काम करके। तो किताबों में आया कि वो बीवी जब शोहर के पास आए तो बीवी खाली हाथ ना आए, उसके मतलब पिस्तौल लेके आए नहीं, एक गिलास पानी भर ले, दोनों हाथ से गिलास पकड़ ले, धीरे धीरे जाके शोहर के हाथ में दे के, चेहरा देख के हाथ में दे के बगल में बैठ जाए। उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। जब आपकी बीवी आपके हाथ में दोनों हाथ से देगी, चेहरा देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। हम लोग की बहू बेटी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन आपके सिंहपुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी से दूध के धौल है। ये सब बात गोविंदपुर चौकवा उस पार है, चौक के उस पार, इधर नहीं उधर। आप लोग ठीक है मेरी माँ बहन, वो लोग की बात बता रहे। तो औरतों को मजार नहीं जाएगी, खाली शोहर के हाथ में पानी देगी, सवाब। मजार नहीं जाएगी, अजमेर कलियर कछुचा नहीं जाएगी, सिंगार करके शोहर के पास जाएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। जो बीवी अपने जो शोहर अपनी बीवी और बीवी शोहर से मोहब्बत दुनिया में करे, और जब बीवी शोहर के पास जाए, बिन बोले शोहर के पांव दबाए, खिदमत कर दे, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब बीवी के नाम आया माल में लिखा जाए। एक दिन तेरी बीवी पांव दबाएगी, एक दिन उंगली चटका देगी, तो 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी के नाम आया माल में। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। आपके सिंहपुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध की दौड़। माशाल्लाह आज का जलसा आए थे यहाँ, याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। कुरान पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मोहब्बत मोहब्बत माशाल्लाह। समझी जी, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत देता। ये सब मोहब्बत। देखो जब भी जलसे में आओ तो सब देने की आदत बनाओ। मौलाना मौलवी कहाँ जाएगा बम मारना, कहाँ जाएगा? हम लोग स्टेज को संभालेंगे, आप लोग को मैदान को संभालना होगा। नेता भी अब बनिए, मुखिया बोलो, जिला परिषद बोलो, एमएलए एमपी सब बनो। हम लोग स्टेज में, ईदगाह में, कब्रिस्तान, मासा मकतब हम लोग संभालेंगे, तुमको मैदान और समाज को संभालना होगा। हम उसमें कहेंगे, आप सब मिलकर अमल करेंगे, समाज में 4 चांद लग जाएगा। बेटा गली में चलेगा दीवाना रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम रसूल की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया जिस दिन छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की।
इसलिए नेता भी बनना चाहिए समाज में। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता को लाना होगा, नेता को ले जाना होगा। हम लोग को ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा। अलग अलग काम है, डिपार्ट बटा हुआ। और नेता का काम है थाना जाना, यहाँ वहाँ करना। अगर किसी नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सबका अलग अलग डिपार्ट है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, अपने अपने बच्चों को संभाल लो। पबजी फ्री फायर से बच्चों को रोक दो, वरना बच्चा बर्बाद हो जाएगा। दिन रात खेलते आंख की रोशनी, चेहरे की बनावट खूबसूरती चली जाएगी। पढ़ाई शिक्षा तो पहले चली गई है। उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, वरना 3 तल्ला में बैठकर रंग पिछड़ा काम करेगा। और बीवी फोन करेगी, हेलो कहाँ, बोलना खत्म। आज अच्छा ये भी तो है, अगर कोई लड़कियां मैट्रिक इंटर पढ़ लेती है ना, तो मौली मोहना से ब्याह शादी नहीं करना चाहती। दाढ़ी वाले से उसको नफरत होने लगती है। सोचो, हकीकत बता रहा हूँ सर। अगर वो मैट्रिक इंटर पढ़ ली कोई लड़की, इंग्लिश मीडियम में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, उनको कोई हाफिज है, फलना जगह रिश्ता करोगे, उस बेटी पहले इनकार करेगी, नहीं जान दे, अरे बाप हम बोले प्यार है, अरे बाप। उसको लगता है कि पता नहीं, लेकिन उससे नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, और जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, उसका तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाए। हम लोग दाढ़ी रखे हैं, शादी नहीं हुई। अरे हम लोगों को तो लोग ज्यादा पसंद करता है। तब चेहरे में हम लोग खूबसूरती देख रहे हैं। हम लोग, उम्र मेरी कितनी हो गई पता है? 50+ मेरी उम्र है, 50 साल का मैं हूं, देख रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि 36 साल का कोई युवा लड़का है। वजह यह है कि अल्लाह और रसूल की जिक्र करोगे, जिक्र करोगे, चेहरे में खूबसूरती आएगी। इसी मोहल्ले में ऐसे बूढ़े हैं 65 साल में खोखा खोखा हो गए। क्या हो? क्योंकि नमाज रोजा भेंट नहीं, पवार जला के तापता है। इतना बूढ़ा जो है गुमशन बसाता है, लगता मरिए जाए। देखिए वो बूढ़ा इसी गांव में है, कसम खुदा को उसके सामने बैठेगा तो लगता मरिए जाए। नमाज पढ़ता, सुबह उठता, वजू करता, चेहरा धोता, सजदा करता, फिट फाट तंदुरुस्त आता, देख के कहता, देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है। बैग पे खड़ा होता, नाउर अपने अंदाज में नबी पे सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे भज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा मैं जो सोचा था उससे अच्छी लोगों ने फरमाइश जो किया था, वो तमाम फरमाइश मैंने पूरी कर दी। कुछ बातें बच गई है, वो 1 घंटा में नहीं, कई घंटों की जरूरत है। और मैं काफ़ी थका हूँ। कल मुझको 6.5 7-8 घंटा सफ़र करना है। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए हमको दोबारा सीमांचल से आना पड़ा, क्योंकि मैं जो वादा करता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि 1 घंटा और बोले, ऐसा लगता है ना? अरे लग रहा है ऐसा, लेकिन मुझको नहीं लग, मुझको नहीं लग रहा, लेकिन हाँ लगेगा कब? जब रिचार्ज होगा। कहे सुभान अल्लाह। लोग दीवाना है मेरा, बहुत चाहता है। अभी पूरा हिंदुस्तान में लोग मुझको बहुत पसंद करता है। वजह ये है कि बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख ली। मेरा फैन है, अभी उतरेंगे ना। ये अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? किनकी दुआ है? मौला कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी कदम के नीचे नहीं, इमाम के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अजमेर कजर कछोछा बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। अगर माँ बाप सिंहपुर में राजी हो गया तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी। आजकल 90% लोग माँ बाप को नहीं, यहाँ भी ऐसा लड़का है, माँ बाप से बातचीत नहीं करता है।
मौला घर में बरकत नहीं होती है। पीर साहब से दुआ लेंगे, पीर साहब से ताबीज लेंगे, पीर साहब को खुदे पता नहीं क्यों किधर जाए।